स्वानुभूति एक अनाहत यात्रा। मैं ही तू और तू ही मैं। लुगस्य दिव्य ज्योत आनंद यात्रा। देवदेवं नमस्कृत्यं लोकालोक प्रकाशकम् त्रैलोक्य चिन्मयं तत्त्वम् नमामि चरणं जिनेश्वरम् नमामि चरणं जिनेश्वरम् नमामि चरणं जिनेश्वरम् नमामि गौतम गुरुवरम् नमामि गौतम गुरुवरम् नमामि गौतम गुरुवरम्। गुरुवरं जिनेश्वरं जिनेश्वरं गुरुवरं जिनेश्वरं तीर्थंकरं विश्वेश्वरं सिद्धेश्वरं विश्वेश्वरं सिद्धेश्वरं विश्वेश्वरं सिद्धेश्वरं। नमामि चरणं सर्वेश्वरं नमामि चरणं सर्वेश्वरं नमामि चरणं सिद्धेश्वरं नमामि चरणं सिद्धेश्वरं नमामि चरणं सिद्धेश्वरं नमामि चरणं सिद्धेश्वरं नमामि चरणं सिद्धेश्वरं। जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम स्वयं ही खो चुके हैं। परमात्मा को खोजकर उनकी साक्षी में हमारे खोए हुए निज रूप की खोज अर्थात लोगस्य यात्रा। यह यात्रा हमारा जीवन बदलेगी, आंतरिक विकास करेगी और हमें ध्यान की अनुभूति कराएगी। सर्वथा शंका कुशंकाओं से रहित होकर भीतर के शुभ भावों में बहते हुए इस यात्रा में जुड़ जाओ। गौतम स्वामी सहित सर्व सद्गुरुओं का भाव बल आप सबके साथ है। हमें चाहिए स्वस्थता, शांति, स्थिरता, बोधि और समाधि। लोगस्य सूत्र हमारे इस सूनेपन को साहजिकता से भर देता है। हमारा अस्तित्व 3 विभागों में विभक्त है। पहला हमारा अपना अस्तित्व, दूसरा परमात्मा का अस्तित्व और तीसरा परमाणु का अस्तित्व। हमारा अस्तित्व
परमात्मा के अस्तित्व और परमाणु के अस्तित्व के बीच में झूलता रहता है। परम अस्तित्व मेरे, आपके और हम सब में निरंतर बहता रहता है। हमारे संबंध जड़ के साथ संलग्न होने के कारण हम स्वयं से और परम के साक्षी से अनभिज्ञ रहते हैं। लोगस सूत्र हमें परम सत्य के साथ संलग्न करता है और परम तत्व के साथ हमारे सातत्य की सुरक्षा करता है। अब लोगस सूत्र के शक्ति वलय में प्रवेश करने से पूर्व हम नमस्कार करते हैं। लोगस सूत्रं प्रणमामि नित्यं। लोगस सूत्रं प्रणमामि नित्यं। वन्दामि तीर्थं वन्दामि जीर्णं। वन्दामि तीर्थं वन्दामि जीर्णं। कल्पं विकल्पं स्वयं कल्पवृक्षं। कल्पं विकल्पं स्वयं कल्पवृक्षं। देवा पूजन्ते तव पादपद्मं। देवा पूजन्ते तव पादपद्मं। लोगस सूत्रं प्रणमामि नित्यं। लोगस सूत्रं प्रणमामि नित्यं। जय हो विजय हो सदा सर्वत्रं। जय हो विजय हो सदा सर्वत्रं। लोगस सूत्रं परमं पवित्रं। लोगस सूत्रं परमं पवित्रं। संसार सागर से पार करा दो। संसार सागर से पार करा दो। सिद्धा मुझे मम सिद्धि दिला दो। सिद्धा मुझे मम सिद्धि दिला दो। सिद्धा मुझे मम सिद्धि दिला दो। लोगस शक्ति धारा में प्रवेश पाने के लिए हम 5 नियमों का स्वीकार करेंगे। नियम 1, पद्मासन, सुखासन अथवा जिस किसी भी आसन को उचित समझे बैठिए, पर दोनों पांवों में क्रॉस करके बैठिए और बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली इस तरह रखें कि दोनों अंगूठे के अग्रभाग एक दूसरे को छूते रहें। ऐसा करने से परम तत्व से प्राप्त शक्ति धारा अपना एक सर्किट बनाती है, जिससे हमें प्राप्त होती है स्वस्थता, स्थिरता और समाधि। नियम 2, बाह्य एवं आंतरिक मौन और आंखें बंद। नियम 3 बार एक लंबा गहरा धीमा सांस लेकर भीतरी सतह का स्पर्श कीजिए। नियम 4, लोक में रहने के कारण और संज्ञाशील व संवेदनशील होने से आप भले ही विचार रहित नहीं हो सकते हो, परंतु अतीन्द्रिय शक्ति के द्वार खोलोगे तो आप अवश्य विचारों से विमुक्त हो सकोगे। नियम 5, किसी भी मंत्र का उच्चार किए बिना शांत, स्थिर और शिथिल हो जाइए। अब देखिए, यह है लोक। लोक अर्थात ब्रह्मांड, विश्व, सृष्टि, संसार, दुनिया, यूनिवर्स।
और यह है उसके मध्य भाग में रहा हुआ मेरु पर्वत। मेरु पर्वत अर्थात मानव, पंच महाभूत और षड चक्र का त्रितत्वीय नैसर्गिक सुमिलन। हम अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी हमारी यह शक्ति अप्रकट है और लोगस उस शक्ति का उद्घाटन है। लोगस अर्थात विश्व की समग्रता और चेतना के अस्तित्व का साक्षी सूत्र। लोगस की यात्रा अर्थात अनंत की यात्रा। मेरु पर्वत का यह कंद स्थान अर्थात हमारी कार्यशीलता का मूलाधार। शांति पूर्वक बैठकर गहरे गहरे सांस लेकर भीतर रहे हुए मूलाधार का स्पर्श करें। हमारे देह में यह एक ऐसी सतह है जिस पर विचारों की तरंगे बार बार उठती ही रहती है। आज हम अपने श्वास के द्वारा ही उसे शिथिल कर वहीं पर स्थिरता की अनुभूति करेंगे। अब मूलाधार शब्द का उद्घाटन कर प्रथम शब्द की 3 बार घोषणा करेंगे। लोगस, लोगस, लोगस। अब शक्ति प्रवाह को श्वास के साथ ऊपर की ओर मोड़ दें। इस समय ऐसा अनुभव होगा कि हम किसी सुरंग में से पसार हो रहे हैं। सुरंग में से बाहर निकलते ही हमें लगता है हम प्रकाशमय हो रहे हैं। यह है हमारा स्वाधिष्ठान। स्व अर्थात हम स्वयं और अधिष्ठान अर्थात रहने का स्थान। इसका मतलब है हमारे भीतर यह ऐसा स्थान है जहां हम सिद्ध भगवान की तरह निर्मल एवं निरावरण स्वरूप की अनुभूति करते हैं। यहाँ हमें अनुभव करना है कि हम मन, बुद्धि या शरीर नहीं परंतु अनंत यात्री आत्मा है। हमारी चेतना को विकास और प्रकाश की आवश्यकता है। इसीलिए हमने मानव बनकर इस धरती पर जन्म लिया है। उज्जोयगरे शब्द द्वारा हम इस प्रकाश की पूजा कर प्रकाशमय हो जाते हैं। उज्जोयगरे, उज्जोयगरे, उज्जोयगरे। आंख बंद कर भीतर अनुभव करें कि एक प्रकाशमय वृत्त हमारे आसपास घूमकर हम में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकाश को देखकर आपको एक सहज और स्वाभाविक प्रश्न होगा कि यह प्रकाश किसका है, कहां से आ रहा है और वह कहां जाकर समा रहा है। ऊर्जा को थोड़ी ऊपर की ओर बहने दो। यहां है मणिपुर चक्र और यहीं पर है प्रश्न का समाधान। यही है भीतर का नैपथ्य। यहीं से एक उद्घोष सुनाई देगा। वत्स, तेरे भीतर अनंत प्रकाश है। तेरा नाभि मणि उस प्रकाश को प्रकट करने वाली ज्योत है। धम्म तिथयरे के इस प्रकाश को तेरे नाभि मणि में स्थापित कर। धम्म तिथयरे, धम्म तिथयरे, धम्म तिथयरे। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश कहां से आता है। प्रकाश स्वयं गति करके प्रेममय होकर हृदय में प्रवेश करता है, तब समाधान प्रकट होता है। वत्स, प्रकाश तेरे हृदय में से आता है। प्रेम से विश्व को जीत ले, इसलिए
जीणे मंत्र की हृदय में स्थापना कर। जीणे जीणे जीणे, यही प्रेम और प्रकाश तेरे कंठ में सुलीन होकर संवादमय लय उत्पन्न करेगा। इस संवाद में प्रवेश पाने के लिए अरिहंते मंत्र का 3 बार स्मरण कर यात्रा का ऊर्ध्वारोहण करें। अरिहंते अरिहंते अरिहंते। अब आज्ञा चक्र में प्रवेश करें। यह स्थान मेरु पर्वत पर पंडगवन कहलाता है। यह हमारे चितवन का यह मधुवन है। यहाँ पर हमारा स्व एवं परम की मुलाकात होती है और दोनों के बीच में एक संवादमय लय उत्पन्न होती है। हम जो कुछ भी बोलते या सुनते हैं वह इंद्रिय भाषा है, परंतु दूसरी एक आत्मा की अतीन्द्रिय भाषा भी है जो आज्ञा चक्र द्वारा ही बोली या सुनी जाती है। आत्मा की इस भाषा को परावाणी भी कहा जाता है। ध्यान जितना ही गहन, आज्ञा चक्र उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। समग्र चेतना को मात्र आज्ञा चक्र में सुलीन करके कित्तैसम 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 शब्द का 3 बार उच्चारण करें। कित्तैसम शब्द से 2 प्रयोजन बनते हैं। एक तो परमात्मा को पाने की प्रतिज्ञा और दूसरा परम तत्व को आमंत्रण, आह्वान। इस प्रक्रिया के दौरान मस्तिष्क में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। मानवीय मस्तिष्क में 72,000 नाड़ियां हैं, जिसके मूल स्थान को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। उसमें एक चेतना नाड़ी है जो ध्यान के समय लोलक या पेंडुलम की तरह घूमकर रचना शक्ति का निर्माण करती है। जिसमें सत प्रकट होता है, वह स्वानुभूति में प्रवेश पाने से पहले पूछता है कि तू कौन है? इस प्रश्न से कोहम का नाद उत्पन्न होता है। मैं कौन हूं? यह प्रश्न हमारा शोध संस्थान बन जाता है। अब 24वां इस मंत्र का 3 बार उच्चारण कर समस्त कौतूहल से रहित हो जाओ। 24वां 24वां 24वां। अपने ही स्वरूप को जानना, देखना और अनुभव करना यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। श्वास के साक्षी भाव में स्वयं से स्वयं को ही देखते रहना है। देखते देखते अनुभव होगा कि हमारी निरावरण स्थिति अत्यंत जटिल ऐसे कर्ता भाव में खोई हुई है। अब वह कर्ता भाव अहोभाव से आत्म भाव में परिणमित हो जाएगा, क्योंकि हमारे चारों ओर 8 दिशाओं में 24 किरणों वाला सूर्य उदित हो चुका है, जो हमारे मन, वचन, काया को पवित्र कर रहा है। वह कहता है, वत्स, तू कोहम में से सोहम में आ जा। मैं ही तू और तू ही मैं की अनुभूति तुझ में प्रकट हो जाएगी। तू स्वयं परमात्मा है, तेरा कैवल्य सत्ता में है। वत्स, उसे खोल, प्रकट कर। तू पी, अर्थात तू भी केवली है। लोकस्य उज्जोयगरे
चिणे अरिहन्ते कित्तैसं चौविसंपि केवली। शब्द नाभि में से उत्पन्न होकर हृदय में प्रकट होता है। अक्षर ऊर्ध्वारोहण कर कंठ में भाषा बनता है। भाषा भावों से जुड़कर वाणी बनकर मुख से प्रकट होती है। वाणी महापुरुषों की चेतना का स्पर्श कर परावाणी बनती है और परावाणी परावर्तित होकर मंत्र बनती है। मंत्र जब आकार में परिणमित होता है तब यंत्र बनता है। यंत्र विस्तृत होकर प्रभाव और परिणाम प्रकट करता है तब तंत्र बनता है। सृष्टि में 7 के अंकों का बहुत महत्व है। 7 लोक, 7 स्वर, 7 वार, 7 दुगड़िए और अपनी प्राण यात्रा के विराम स्वरूप 7 चक्र। इस तरह 7 का अंक सृष्टि का सातत्य और सामंजस्य है। 7 की एक लय होती है और उस लय को सुरक्षित रखने की एक विधि होती है। विशेषतः हमारे 7 चक्रों में चलती हुई प्राण ऊर्जा को लयबद्ध रखने की, हमारी चेतना को परम तत्व के साथ जोड़ने की और मानव में सहज रही अनंत यात्रा की इच्छा को पूर्ण करने की विधि अर्थात लोगस। 7, 7, 7 और 3 यानी 24। इस तरह 24 अंक हमारे भीतर प्रस्थापित होकर सृष्टि के समस्त शुभ तत्वों का आकर्षण कर सकते हैं, समस्त अशुभों का शुभ में परिणमन कर सकते हैं। हमारे तेजस अर्थात ऊर्जा शरीर पर नव ग्रहों का प्रभाव होता है। इनमें सूर्य और चंद्र, इन 2 ग्रहों में समस्त ग्रहों पर नियंत्रण रखने का सामर्थ्य होता है। मानव शरीर में सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियों द्वारा चक्र ऊर्जा में अनाहत ऊर्जा का सामंजस्य स्थापित हो जावे तो मानव समस्त सृष्टि का गौरव बन जाता है। इस प्रक्रिया के लिए हमें 2 साधनों की आवश्यकता है। एक, अपनी तेजोमय प्राणधारा पर स्वयं का नियंत्रण और दूसरा, उस प्राणधारा को चलाने वाला उपकरण। प्राणधारा को चलाने के लिए सर्वप्रथम शांत, स्थिर और शिथिल होकर श्वास को धीमा और मंद चलने दो। चेतना जागरण के प्रथम प्रकार में 24 मंत्र श्वास में चलाने हैं। उपकरण स्वरूप मंत्र केवल एक ही है जिसका प्रयोग 3 बार किया जाएगा। दैहिक स्थिरता के साथ 3 गाथाएं अर्थात 24 मंत्रों को कैसे बोलने चाहिए इसे यहाँ चक्रों की गति के आरोह अवरोह के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी तरह श्वास के साथ मंत्रों को जोड़कर उन्हें क्रम पूर्वक प्रत्येक चक्रों में आकृति के साथ चलाने हैं। सभं मजियं च वन्दे
संभवम् अभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलं सिजंस वासुपूज्यं च विमलं अनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमीजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमानं च पासं तः बद्धमानं च पासं तः बद्धमानं च। ध्यान अर्थात स्वानुभूति, स्वयं का स्वयं में समा जाना। ज्ञान अर्थात समापत्ति, स्वयं का स्वयं में प्रकट हो जाना। ज्ञान और ध्यान जब आपस में लयबद्ध हो जाते हैं तब संसार के सर्व संबंध छूट जाते हैं और एक संबंधातीत संबंध का प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा के साथ का हमारा यह संबंध 4 स्थिति में संयोजित होता है। प्रथम है करुणामय वात्सल्यमय संबंध। इस संबंध में परमात्मा हमारे समर्पण से भी पहले केवल मात्र हमारे सुषुप्त सामर्थ्य को देखकर हमारे उत्थान में निमित्त बनते हैं। जैसे नवजात शिशु के प्रति माँ का निष्कारण वात्सल्य होता है। ताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। दूसरा है सूत्रमय या शब्दमय संबंध। जैसे थोड़ा बड़ा होने पर बच्चा स्वयं की तरफ से रोकर, देखकर, हाथ पांव हिलाकर मां को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे ही साधक स्तोत्र मंत्रादि द्वारा परमात्मा के साथ अपना संबंध बनाता है। तीसरा है आज्ञामय और समाधिमय संबंध। इसमें परमात्मा का संदेश साधक के विकास हेतु आदेश, उपदेश और आज्ञा के रूप में प्रकट होता है। प्रभु का हार्द वाणी के रूप में प्रकट होता है। साधक अपने हार्दिक भावों से श्रवण और स्वाध्याय के रूप में इसका स्वीकार करता है। चौथा है अनुभूति और स्वरूपमय संबंध। इस संबंध से हमें जड़ और चेतन की पहचान होती है। आत्मा के अस्तित्व की, आत्मा के नित्यत्व की और आत्मा के साथ देह के भिन्नत्व की अनुभूति होती है। भीतर का अंधेरा टूटता है, निज भान का सूर्य उदित होता है और अंत में सिद्धत्व की अनुभूति प्रकट होती है। तब
परमात्मा का संदेश प्राप्त होता है। जिसको तू नमस्कार करता है वह तू ही है। संबंधों की विकास यात्रा का यह प्रयोग होते ही अनुभव होगा कि संपूर्ण ऊर्जा शक्ति वड्ढमाणम मंत्र के साथ लयबद्ध होकर मणिपुर चक्र में बह रही है। शरीर हल्का होकर हवा में तैर रहा है। परम के साथ हमारा संबंध सुलीन और समाधिमय हो रहा है। परम स्वरूप में लयबद्ध हमारा स्वरूप परम स्वरूप के सामने प्रकट होता है और प्रारंभ होता है स्व का स्व के साथ संवाद। प्रभु, आप ही मुझे पूछ रहे थे ना कि तू कौन है, तेरा परिचय दे। प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैंने निज स्वरूप में प्रवेश किया। स्वयं का परिचय करते हुए मुझे आपकी पहचान हो गई। पहचान ध्यान बन गई। तब अनुभूति हुई कि मैं ही तू और तू ही मैं हूं। अनादिकाल से संसार के अभिमुख ऐसा मुझे संसार से विमुख तू ही तो कर सकता है। अतः तेरी स्तुति करने वाला मैं, तेरा स्तोता और सामने प्रकट होकर स्तुति स्वीकारने वाला तू मेरा अभिस्तोता है। क्या पूछा आपने? वत्स, स्तुति क्यों की जा रही है? प्रभु, स्तुति करने के भी कोई कारण होते हैं। महापुरुष ऐसा कहते हैं कि आप तो जगत के अकारण वत्सल कहलाते हो। इसी कारण आपकी करुणा भी अकारण ही कहलाती है। अतः हमारी स्तुति भी अकारण ही होनी चाहिए। फिर भी हम आपकी स्तुति सकारण ही करते हैं और वह भी अनेक कारणों से भ्रष्ट हो चुकी है, जिसे हम दो कारणों में विभाजित करते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। इसमें लोकोत्तर कारणों में से दो कारणों से हम आपकी स्तुति करते हैं। पहला कारण यह है कि मैं कर्म और कषायों के अभिमुख हूं, फिर भी आप मेरे विहुयर यमला बनकर मुझे देते हो सुख, शांति और समाधान। रज और मल से, राग और द्वेष से मुझे मुक्त करते हो। दूसरा कारण यह है कि अनादिकाल से जन्म और मृत्यु के अभिमुख मुझे पहीन झर मरणा बनकर मुझे मेरे शाश्वत स्वरूप की स्थिरता देते हो। मेरे में पसियंतु, मुझे चित्त की प्रसन्नता का दान दो। मुझ में शाश्वत समाधि का वरदान प्रकट करो। संसार के सभी विषाद, अवसाद और फरियादों से मुक्त कर मुझ में आंतरिक मुस्कान भर दो। ऐसा केवल मात्र आप ही कर सकते हो। इसी कारण मुझसे आपकी स्तुति हो जाती है। एवं मैं अभिथुवा विहुयरयमला पहीण जरमरणा 24 जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु। सद्गुरु और शास्त्र यही कहते हैं कि जगत में जीव की अवस्था और व्यवस्था दो विभागों में विभक्त है, व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि। जब व्यवहार राशि की लोक यात्रा संपन्न कर एक जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तब अव्यवहार राशि का एक जीव व्यवहार राशि में आता है।
यहाँ से शुरू होती है उसकी लोक यात्रा। व्यवहार राशि की इस विकास यात्रा में मात्र बबूला बनकर जुड़ा हुआ जीव पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, चींटी, मकोड़ा, हाथी, सिंह, बंदर जैसे भव भ्रमण कर मानव जन्म प्राप्त करता है। हे प्रभु, ऐसे जन्म और मृत्यु के अनेक भवों से पार उतरने के बाद मुझे आपके कीर्तन, वंदन और पूजन द्वारा निज स्वरूप को पहचानने का यह अनमोल अवसर प्राप्त हुआ है। उसे प्राप्त करने का मुझ में सामर्थ्य प्रकट करो। हे प्रसन्नता के दाता, मात्र प्रसन्नता देकर लौट न जाओ, क्योंकि मुझे चाहिए आत्मा की स्वस्थता, स्वबोध और समाधि। ये तीनों आपके सिवा और दे भी कौन सकता है। मुझे पता है कि आपको मेरे कीर्तन की परवाह नहीं है। मुझे पता है कि आपको मेरे वंदन की चाह नहीं है और मेरी पूजन की प्रतीक्षा भी नहीं है। फिर भी कीर्तन से आप मेरे कित्तीय अर्थात कीर्तित हो। मेरा वंदन लेने से आप मेरे वंदीय अर्थात वंदित हो और अंत में मेरा ही स्वरूप बनकर मेरे ही पूजन में प्रकट हो गए। अतः मेरे महिया अर्थात पूजित हो। आपने ही कहा था ना कि पूजन के दो प्रकार होते हैं, एक पदार्थ चढ़ाकर और दूसरा स्वयं को चढ़ाकर। आपके कीर्तन में मेरी भक्ति है, मेरे वंदन में आपकी अभिव्यक्ति है और मेरे पूजन में आपकी ही शक्ति है। अतः हे परम तत्व, स्वीकारिए मेरी भक्ति और मुझे दीजिए अपनी अभिव्यक्ति स्वरूप भवरोगों से मुक्त करने वाला आरोग्य। मेरा वंदन स्वीकारिए और प्रकट कीजिए मुझ में ही मेरा स्वबोध। प्रकट हो जाओ मेरे पूजन में और मुझे दीजिए मेरी ही शांति और समाधि। कित्तीय बंदीय महिया जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। स्वानुभूति के बाद समाधि की प्राप्ति होती है। हजारों पत्तों वाला सुनहला कमल खिलता है, खुलता है। परमात्मा का शांति स्रोत निरंतर बहता रहता है, परंतु समाधि के बिना कमल खिलता नहीं है और शांति स्रोत उसमें समाता नहीं है। मस्तिष्क के इस पवित्र स्थान को सहस्रार चक्र कहा जाता है। यह स्रोत निर्बाध और निर्विरोध होता है। कोई भी धातु, वातावरण या पंचतत्व इसे रोक नहीं पाते हैं। इस आनंद को प्राप्त कर हम आनंदमय हो जाते हैं। यह आनंद अनंत में से निकलता है और अनंत में समा जाता है। अनंत की इस आनंद यात्रा में हमें अनुभव होता है कि जन्म मृत्यु से रहित मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। इस स्थिति को निर्मल स्थिति अर्थात कायोत्सर्ग कहा जाता है। ध्यान की इस स्थिति में समाधि का अनुभव प्रकट होता है। जितनी अधिक स्थिरता उतनी ही अधिक समाधि की अनुभूति होती है।
असीम स्वानुभूति के इस प्रयोग में लयबद्ध होने के कारण अब हम सुन सकेंगे परमात्मा का हमारे लिए दिया गया अंतिम संदेश। वत्स, भीतर प्रवेश कर। ब्रह्मांड के स्थूल अंतरिक्ष की तरह तेरे भीतर तेरा ही सूक्ष्म अंतरिक्ष है। तेरे भीतर है चंद्र जैसी निर्मल तेरी चेतना। जैसे पूर्णिमा के चंद्र की चांदनी प्रेममय होकर विस्तृत और व्याप्त होती है, वैसे ही तू अपना पूर्णत्व प्रकट कर चेतना का विस्तार कर। तुझे अनुभूति होगी कि समस्त विश्व मंगलमय है, प्रेममय है और मैत्रीमय है। सृष्टि के सभी जीव सुख और शांति चाहते हैं। तेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, अतः तेरा कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता है। सभी जीव अब तेरे मित्र हैं। पूर्ण मैत्री से आभ्यंतर अंधकार का नाश होता है और प्रकट होता है उद्योत। उद्योत अर्थात मैं, प्रकाश अर्थात तू, प्रकाश अर्थात हम। आइच्चेसु अहियम पयासयरा। वत्स, जो मैं हूं वही तू है। मेरा भूतकाल तेरा वर्तमान है, मेरा वर्तमान तेरा भविष्य है। अच्छा प्रभु, क्या तेरा भूतकाल मेरा वर्तमान है और तेरा वर्तमान मेरा भविष्य है? हां वत्स, और अंत में हम दोनों एक हैं। वत्स, जीवन भी एक समुद्र है। सावधान होकर गहराई में उतर जा। तेरी गहरी चेतना में ही मैं उपलब्ध हूं। मैं तेरे भीतर ही हूं। तू मुझे बाहर मत खोज। वत्स, गहराई की आदि होती है, अंत नहीं। वह अनंत है। मैं अनंत हूं और तू भी अनंत है। भेद जब टूटेगा, अनंत में एकता प्रकट होगी। तू मैं का अंतर समाप्त होगा। भव, भय, भ्रम और भेद टूट जाएंगे। कर्म और कषाय छूट जाएंगे। वत्स, अब मैं जाऊं? हां, आप भले ही पधारो, परंतु मुझ में मेरे निर्वाण का वरदान प्रकट करके जाओ। सिद्धत्व का दान देकर पधारो। चंदेषु निम्मलयरा आइच्चेषु अहियं पयासयरा। सागर वरगंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे अनंत सिद्ध भगवंत, सिद्धिम मम दिसंतु। मम अर्थात मेरी, सिद्धि अर्थात मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरी विशुद्ध आत्मदशा
दिसंतु मुझ में स्पष्ट करो, खोलो, निरावरण करो। प्रभु, मुझे आपकी सिद्धि का अधिकार या आधा भाग नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी सिद्धि अविभाज्य है। मुझे केवल मम सिद्धि अर्थात मुझ में मेरी ही सिद्धि प्रकट कीजिए। मेरी याचना इसलिए है कि आप देने में समर्थ हैं। अब है एकता, नीरवता, निस्तब्धता, संपूर्ण मौन, बाहर मौन, भीतर मौन, सर्वत्र मौन। मौन, मौन में एकांत, शांत, 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 आनंद, 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 प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु।